अस्सलाम वालेकुम। ये वाहिद पिरामिड हैं जो पिछले 4500 सालों से वक्त की मार बर्दाश्त करते हुए अभी तक खड़े हैं। यही पहला पिरामिड है जिसे वक्त भी नहीं मिटा सका। इन पिरामिड को बने 45 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन आज भी इंजीनियर इस बात से परेशान है कि आखिर ये पिरामिड बनाए कैसे होंगे। ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 4500 साल पहले बगैर किसी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ के इतने बड़े पिरामिड को कैसे बनाया था। इस वक्त ना तो इजिप्शियन लोगों के पास मॉडर्न मशीनरी थी, ना कोई बड़ा औजार और ना ही बिजली थी। यहाँ तक कि उस वक्त तो लोहे की भी खोज नहीं हुई थी जिसका इस्तेमाल करके पत्थर काटे जा सकते थे। इस वक्त सिर्फ कॉपर था जो काफ़ी सॉफ्ट मेटल है। इन पिरामिड्स को इजिप्शियन राजाओं की कब्रों को महफूज रखने के लिए बनाया गया था। इजिप्ट के लोग ये मानते थे कि मौत के बाद एक नई ज़िंदगी मिलती है। इसी वजह से मौत के बाद इनकी ज़रूरत की सारी एशिया और ख़जाने को भी इनके साथ दफनाया जाता था। राजाओं की डेड बॉडीज़ को महफूज रखने के लिए इनकी डेड बॉडीज़ को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था ताकि लाश ख़राब ना हो। इजिप्ट के लोगों का ये ख्याल था कि लाश की मम्मी तराश करने से मरने वाले को आसानी से अगली ज़िंदगी तक पहुँचाया जा सकता है। मम्मीफिकेशन का काम 2 स्टेप में मुकम्मल होता है। पहले तो लाश को गलने से बचाने के लिए इस पर मुख्तलिफ किस्म का लेप लगाया जाता है और इसके बाद लाश को कपड़ों में लपेट कर दफना दिया जाता है। यहाँ तक कि इस बात के भी सबूत मिले हैं कि इजिप्ट के लोग न सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों की भी मम्मीज़ बनाकर दफनाया करते थे। शायद वो अपने सबसे ज़्यादा अजीज़ जानवरों के साथ ऐसा करते थे। वैसे तो अब तक मिस्र में 308 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, लेकिन मिस्र के गिज़ा शहर में मौजूद ये 3 पिरामिड सबसे आला और बड़े हैं। इन तीनों में से जो सबसे बड़ा और पुराना पिरामिड है वही दुनिया के 7 अजूबे में शामिल होता है। इसे ही गिज़ा का मेहान पिरामिड कहा जाता है। इसके अलावा इसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, क्यों ना कि इसे इजिप्ट के 4th महाराजा खुफू ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था ताकि मरने के बाद इन्हें वहाँ दफनाया जा सके। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फारूक कहा जाता है। गिज़ा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफे ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था। इसी वजह से इस पिरामिड को खाफा का पिरामिड कहा जाता है और इसी पिरामिड को फिनिक्स पिरामिड भी कहते हैं। ये एक मूर्ति है जिसका धार तो एक शेर का है और सर इंसान का। इस मूर्ति को ऐसे खड़ा किया गया है कि जैसे ये पिरामिड की पहरेदारी कर रही हो। ये माना जाता है कि इस मूर्ति का चेहरा राजा खाफी के चेहरे को दोहराता है और मूर्ति के चेहरे की बनावट खाफे से मिलाकर बनाई गई होगी। गीज़े का तीसरा पिरामिड सबसे छोटा है। इसे मनकाई का पिरामिड कहा जाता है और कहा जाता है कि इस पिरामिड को फिनिक्स के लिए बनाया गया था। आयोलॉजिस्ट के मुताबिक ये खाफे का वजीर था। गीज़ा का ये महान पिरामिड दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा और बाकी के 7 अजूबों में से सबसे पुराना है। बाकी के 6 अजूबे जो कि वक्त की मार बर्दाश्त नहीं कर पाए, सिर्फ गीज़ा का ये पिरामिड ही है जो इतना पुराना होने के बावजूद अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इसका सदियों पुराना इतिहास और बनावट आज भी बड़े बड़े इंजीनियर को हैरान करती है। सबसे बड़े पिरामिड को जब बनाया गया था तब 481 फीट ऊंचा था, लेकिन हज़ारों साल बारिशों और हवा की वजह से इस पिरामिड ने ऊपर से तकरीबन 26 फीट की ऊंचाई खो दी है और आज इस पिरामिड की ऊंचाई 455 फीट रह गई है। कैसे इन भारी पत्थरों को 481 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, क्यों ना कि इसके एक पत्थर का वजन एक जिंदा हाथी के बराबर है और इसके बड़े प्रोजेक्ट को सिर्फ 20 सालों में ही अंजाम दिया गया। इंजीनियर ये बात भी मानते हैं कि आज तक इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इस तरह के पिरामिड बनाना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि लगभग नामुमकिन ही है। गीज़ा का ये सबसे बड़ा पिरामिड बनाने के लिए 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कैसे इन भारी पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया होगा। हिस्ट्री रिसर्च आज भी ये बात मालूम करने में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं कि कैसे बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इस महान काम को सरअंजाम दिया होगा। गीज़ा का ये पिरामिड 3800 सालों तक इंसानों का बनाया हुआ सबसे ऊंचा पिरामिड था, लेकिन 1311 में इंग्लैंड में मनकिल गिरजाघर जब तैयार हुआ तो पिरामिड का ये रिकॉर्ड टूट गया। मनकिल गिरजाघर की ऊंचाई 482 फीट थी। 12वीं सदी के आखिर में इजिप्ट के एक सुल्तान अजीज़ ने गिज़ा के पिरामिड्स को तबाह करने की कोशिश की। इन पिरामिड्स की ये खुशकिस्मती थी कि अजीज़ ने जल्द ही हार मान ली। इससे पहले कि वो इन पिरामिड्स को तहस नहस करता, क्यों ना कि ये काम बेहद मुश्किल था। अल अजीज़ ने अपने जिन मजदूरों को इस काम के लिए हायर किया था वो पूरे दिन में इसका सिर्फ 1 या 2 ही पत्थर उखाड़ सकते थे। इन मजदूरों ने 8 महीनों तक इन पिरामिड को तबाह करने की कोशिश की। इसी वजह से इन्होंने हार मान ली। इस पिरामिड में ये बड़ा खड्डा छोड़ दिया गया है जो कि अल अजीज़ के मजदूरों ने बनाया था। गीज़ा के सबसे बड़े पिरामिड का वजन 57,05,000 टन है। अगर किसी और बड़ी इमारत से इस पिरामिड का मुआवजा किया जाए तो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन 5 लाख टन है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि गीज़ा के पिरामिड गुलामों और कैदियों के लिए बनाए गए थे, लेकिन मॉडर्न डिस्कवरी से ये पता चलता है कि जिन मजदूरों से ये पिरामिड बनाया गया था इनको पगार दी जाती थी। 4500 साल गुजर जाने के बाद भी इजिप्ट के पिरामिड सही सलामत हैं। इसकी वजह यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए सुपर एडवाइजर मॉडर्न का इस्तेमाल किया गया था।
اس نے پیرامڈ کو مضبوط بنائے رکھا ہے۔ گیزا کے پیرامڈ کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ باہر بے حد گرمی پڑنے کے باوجود بھی پیرامڈ کے اندر کا درجہ حرارت 20 سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ پیرامڈ دنیا کے سب سے بڑی ندی نیل کے قریب موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گیزا کا مہان پیرامڈ بنانے کے لیے 50 لاکھ ٹنز لائم سٹونز، 8000 ٹنز گرینٹی اور 5 لاکھ ٹنز موٹر سٹون لگائے گئے تھے۔ ہسٹوریکل یہ مانتے ہیں کہ گیزا کے عظیم پیرامڈ کا آغاز 20,000 لوگوں نے کیا تھا، جن میں انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور مزدور شامل تھے۔ 2013 میں آرکیولوجسٹ کو کشن ڈیزرٹ کی وادی جرف کی گفاؤں میں 4500 سال پرانا پیپائلز ملا، جس پر ہائی ٹریٹ زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ فارس ایجپٹ میں پایا جانے والا پودا ہے۔ پرانے وقتوں میں اسی پودوں سے کاغذ بنایا جاتا تھا اور اسی پر ہی سب کچھ لکھا جاتا تھا۔ یہ اب تک ڈھونڈا جانے والا سب سے پرانا کاغذ ہے اور 4500 سال پہلے لکھا گیا تھا، جب راجہ خوفو کا دور تھا اور ایجپٹ کے مہان پیرامڈ کا آغاز ہو رہا تھا۔ اس پر لکھا ہوا اس بات کو دہراتا ہے کہ ہزاروں مزدوروں نے لاکھوں ٹن لائم سٹون کو دوہرا کی خدانوں سے گیزا تک پہنچایا تھا۔